पिछली बार वह नवजात आत्मा अवस्था के अंतिम चरण में था और अब शिखर पर। हालांकि सच्चा सम्राट शीतियान अभी भी ये फान के साधना स्तर को नहीं समझ पा रहा था, फिर भी उसे स्पष्ट संकेत मिल रहे थे। 10,000 सितारों के गुप्त क्षेत्र का स्थान 10,000 सितारों के द्वीप पर एक खाई के भीतर था। खंडहर के द्वार में प्रवेश करते ही ये फैन को एक अशांत आभा का एहसास हुआ। उसने पहले कभी ऐसी आभा महसूस नहीं की थी और इससे उसके भीतर एक सहज घृणा पैदा हो गई। ये फैन ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें 10,000 सितारों वाले गुप्त क्षेत्र पर टिका दी। गुप्त क्षेत्र उजाड़ दिखाई दे रहा था, उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। अभी अभी आए मानव कुल के साधकों के अलावा वहां कोई और जीव दिखाई नहीं दे रहा था। यह किसी गुप्त क्षेत्र जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। शीतियान के सच्चे सम्राट ने ये फान की उलझन भांपते हुए समझाया, 10,000 सितारों वाला गुप्त क्षेत्र 10,000 सालों से भी ज्यादा समय से मौजूद है। देखने में भले ही यह ज्यादा बड़ा न लगे, लेकिन अंदर कोई खतरा नहीं है। ये फान चुप रहा। खतरे का अभाव कभी कभी सबसे बड़े खतरे का कारण बन जाता है। बाहर एक प्राचीन आकाशछूता टॉवर खड़ा था, जिसके बगल में एक स्तंभ स्थापित था। जब आकाश तक पहुंचने वाला टॉवर खुलता था तो स्तंभ पर प्रवेश करने वाले साधकों के बारे में जानकारी प्रदर्शित होती थी, यहां तक कि उनकी योग्यताएं भी उजागर हो जाएंगी। 3 दिन बाद एक भिनभिनाहट के साथ आकाशछूते टॉवर के दरवाजे खुल गए। कई साधक पीछे मुड़कर देखे बिना ही आगे बढ़ गए और आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर में प्रवेश कर गए। आकाशछूते टॉवर के अंदर हर किसी की परीक्षा अनोखी थी। हर किसी का रास्ता एक दूसरे से नहीं टकराता था, क्योंकि हर किसी को अलग अलग जगह पर रखा गया था। जल्द ही स्तंभ पर जानकारी की पंक्तियां प्रस्तुत की गईं। प्रथम रैंक वुड ड्रैगन था। प्रथम स्थान वुड ड्रैगन, प्रथम श्रेणी वुड स्पिरिट रूट, वुड स्पिरिट बॉडी, मध्यचरण नवजात आत्मा, प्रथम स्तर, वर्तमान स्कोर 1984। दूसरा स्थान ओयानबा, प्रथम श्रेणी स्वर्ण आत्मा मूल, शुभ स्वर्ण शरीर, मध्यचरण नवजात आत्मा, प्रथम स्तर, वर्तमान स्कोर 1974। तीसरा स्थान योग्यता, शारीरिक बनावट सब उजागर हो गए। वुड ड्रैगन के परिणामों को देखकर सच्चे सम्राट शीतियान के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। इस समय ये परिवार के सदस्य अंततः आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर में प्रवेश कर गए। जैसे ही ये परिवार के सदस्य अंदर आए, स्तंभ पर रैंकिंग अचानक बदल गई। प्रथम स्थान ये जिनसेन, पृथ्वी ग्रेड वुड स्पिरिट रूट, इथरियल वुड स्पिरिचुअल बॉडी, मिडस्टेज नवजात आत्मा, प्रथम स्तर, वर्तमान स्कोर 2330। दूसरा स्थान ये जिनक्यू, प्रथम श्रेणी की लकड़ी आत्मा जड़, क्रूर शरीर, बाद के चरण नवजात आत्मा। तीसरा स्थान ये जिन्हाई। चौथा स्थान ये जिंतियान वुड ड्रैगन, जो पहले स्थान पर था तुरंत 5वें स्थान पर चला गया। वहां उपस्थित सभी प्रमुख ताकतें हंगामा कर रही थीं। पृथ्वी आत्मा मूल 3 पात्र विशेष रूप से स्पष्ट महसूस हुए। कई लोगों ने अपनी आंखें रगड़कर यह जानने की कोशिश की कि कहीं वे गलत तो नहीं देख रहे, लेकिन अंततः उन्होंने पुष्टि की कि यह कोई सपना नहीं था। वास्तव में 10,000 तारों के क्षेत्र में उनकी एक पृथ्वी आत्मा जड़ थी। ईश्वर परिवर्तन के सच्चे सम्राट, जो ये फैन के सामने अपने कनिष्ठों के बारे में शेखी बघार रहे थे, अजीब मुस्कान लिए हुए थे। यहां तक कि सच्चे सम्राट शीतियान भी कुछ परेशान दिखाई दिए। लेकिन चूंकि पहला स्थान प्रतिष्ठित था, इसलिए उनकी मोटी चमड़ी भी पहले स्थान पर थी। सच्चे सम्राट कियाने, क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? अगर हमें पता होता कि ये परिवार में एक पृथ्वी आत्मा की जड़ है, तो हम में से कौन आपके सामने शेखी बघारने की हिम्मत करता? ये जिनसेन की आत्मा जड़ से हैरान सच्चे सम्राट, जिन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव किया था, जल्द ही अपना धैर्य वापस पा लिया। हालांकि ये फैन के प्रति उनकी निगाहों में ईर्ष्या का भाव था। ये फैन ने प्रलोभन में नहीं आकर उत्सुकता से पूछा, मैं आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर में आयु प्रतिबंधों के बारे में काफी उत्सुक हूं। ट्रू मोनार्क शीतियान ने शुरुआत करते हुए कहा, कोई निश्चित आयु सीमा नहीं है। ट्रू मोनार्क कियाने काफी युवा दिखते हैं, इसलिए आप इसे आजमा सकते हैं। अगर आप इसमें भाग ले सकें तो शायद आप एक रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। कोई विशिष्ट आयु सीमा नहीं। ये फैन की दिलचस्पी बढ़ गई, क्या उसे कोशिश करनी चाहिए? ये फैन ने सोचा, चूंकि इसमें कोई खतरा नहीं था, इसलिए कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं था। विचार करते हुए वह आकाशव्यापी मीनार के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वह धीरे धीरे प्रवेश द्वार के पास पहुंचा और अगले ही पल ये फैन ने खुद को आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर के भीतर पाया। क्या मैं भी एक युवा किसान हूं? ये फैन यह भूल गया कि 100 वर्ष से अधिक उम्र होने के बावजूद उसे वास्तव में एक युवा साधक माना जाता था। न केवल ये फैन हक्का बक्का रह गया, बल्कि बाहर अपने कनिष्ठों की प्रतीक्षा कर रहे कई साधक भी हैरान थे। हजारों पत्तों का स्वामी आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर में प्रवेश करने में कैसे कामयाब हुआ?
शी ने इसके बारे में केवल मजाक किया था, लेकिन उन सभी लॉर्ड्स ने आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर में प्रवेश करने की कोशिश की थी और कभी सफल नहीं हुए थे। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि ये फैन टॉवर में कैसे प्रवेश कर सकता है। शी ने घबराकर पूछा, क्या आप में से कोई जानता है कि मास्टर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लीव्स कितने पुराने हैं? पूर्वी क्षेत्र के एक नवजात आत्मा चरण साधक ने कमजोर ढंग से उत्तर दिया, 40 साल पहले। ऐसा लगता है कि हमने हजारों लोगों के गुरु में भाग लिया था। लीव्स के 100वें जन्मदिन का जश्न क्या? किसानों के मुख से आश्चर्य और उलझन भरी ध्वनियां फूट पड़ी। यदि 100वां जन्मदिन समारोह 40 वर्ष से अधिक पहले मनाया गया था, तो क्या मास्टर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लीव्स की आयु 150 से कम नहीं है? दिव्यता रूपांतरण चरण साधक जो 150 वर्ष से कम आयु का है। उनमें से देवत्व परिवर्तन चरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज व्यक्ति पहले से ही अपने 1000 साल के निशान के करीब पहुंच रहा था। नवजात आत्मा अवस्था के साधक शायद मुश्किल से 100 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, लेकिन दिव्यता रूपांतरण साधक उपलब्ध संसाधनों से अपना जीवनकाल बढ़ा सकते हैं। फिर भी दिव्यता परिवर्तन चरण को कौन पूरा कर सकता है? हर कोई आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर के प्रवेश द्वार पर लगे स्तंभ को घूर रहा था। यह जानना चाहता था कि ये फैन में किस प्रकार की क्षमता है। आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर के अंदर ये फैन ने महसूस किया कि शून्य से कोई उसकी जांच कर रहा है। क्या आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर के भीतर अन्य संवेदनशील प्राणी भी हैं? इस विचार से ये फैन का शरीर कांप उठा और उसने शी के खिलाफ अपशब्द कहे। सारी गलती शी की थी, फिर उसे कोशिश करने के लिए क्यों उकसाना पड़ा? उसके मुंह से गालियों की धारा बह निकली। अब कुछ हुआ। अब क्या ये फैन को पहले से ही अंदाजा था कि आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर में परीक्षण निश्चित रूप से एक आसान मामला नहीं था। ये फैन पर प्रकाश की एक किरण चमकी। ये फैन को लगा जैसे उसका शरीर एक पल में ही छिल गया हो। उसे देखने वाला अस्तित्व बहुत उच्च स्तर पर था। यहां तक कि उसकी स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र पार करने की तकनीक भी उसे इस प्राणी की नजरों से नहीं छिपा सकी। फिर आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर के बाहर स्तंभ पर लिखे शब्द फिर से बदल गए। नए शब्द सामने आए जो शीर्ष रैंकिंग पर पहुंच गए। प्रथम स्थान ये फैन निम्न पृथ्वी आध्यात्मिक मूल नीला ड्रैगन रक्तरेखा प्रारंभिक नवजात देव चरण प्रथम स्तर वर्तमान स्कोर 6666 अंक। ये फैन का स्कोर अद्भुत था। फिर से एक निम्न पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ और यहां तक कि एक पौराणिक नीला ड्रैगन रक्तरेखा। एक ही दिन में 2 निम्न पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ों के प्रकट होने से सभी लोग कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सभी प्रतिभाशाली हैं और मैं बेकार हूं। पूरा आकाश छूता टॉवर एक क्षण में ही भयानक शांति में बदल गया। दिन का रंग मौन था। ये फैन के अंत में एक साधक उसके सामने प्रकट हुआ। इस साधक का साधना स्तर अभी ची शोधन क्षेत्र में था। वह ये फैन पर अपने जादुई मंत्रों का प्रयोग करने की तीव्र कोशिश कर रहा था। सच कहूं तो ये फैन जाना चाहता था और उसे इस तथाकथित मुकदमे में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन हास्यास्पद बात यह थी कि यदि ये फैन अपने खजाने के कपड़े उतार भी दे और कोई भी सुरक्षा कवच छोड़ दे तो भी क्यूई शोधन क्षेत्र का साधक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अंततः ये फैन चिढ़ गया और अपनी सांस रोककर क्यूई शोधन क्षेत्र के साधक को उड़ा दिया। वह सफलतापूर्वक दूसरे स्तर पर पहुंच गया। तीसरे चौथे वह चढ़ता रहा। 60वें स्तर पर कोर फॉर्मेशन चरण के साधक प्रकट हुए। ये फैन बहुत खुश था, आखिरकार वह मुकदमा छोड़ सका। लेकिन जब ये फैन ने अपनी सुरक्षा छोड़ दी और कोर फॉर्मेशन स्टेज साधकों को उस पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया तो वे डर गए और अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया, परीक्षण छोड़ दिया। ये फैन एक बार फिर आगे बढ़ गया। उसका दिल बैठ गया। ऐसा लगा जैसे आसमान छूती मीनार ने उसमें दिलचस्पी ले ली हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। ये फैन ने कुछ और बार हमला छोड़ने की कोशिश की। जब भी वह अपना हमला छोड़ता, प्रतिद्वंद्वी उसे अगले स्तर पर पहुंचा देता। अंत में चाहे ये फैन ने हमला किया हो या नहीं, उसके विरोधियों ने आत्मसमर्पण करना चुना। ये फैन की उन्नति की दर तेजी से बढ़ती गई। वह जल्दी से 99वीं मंजिल पर पहुंच गया। बाहरी दुनिया ने बिना किसी आश्चर्य के ये फैन को एक ही झटके में 99वीं मंजिल तक पहुंचते देखा। यदि हजारों पत्तों का स्वामी परीक्षण पास नहीं कर सका तो कोई और भी नहीं कर सकता। कई लोग सोचने लगे कि आकाश तक पहुंचने वाले टावर को पार करने से उन्हें क्या इनाम मिलेगा। जितने वर्षों तक टावर अस्तित्व में रहा, सर्वाधिक क्षमता वाला साधक मुश्किल से 93वीं मंजिल तक पहुंच पाया और कभी टावर को पार नहीं कर पाया। इस बार 2 रिकॉर्ड तोड़ने वाले किसान सामने आए। ये फैन 99वें स्तर पर
और ये जिनसेन 99वें स्तर पर। और ऐसा लग रहा था जैसे ये जिनसेन अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। 99वें स्तर पर विशाल और खुला स्थान था। सफेद बालों और अमरता की आभा वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ये फैन के सामने प्रकट हुए। युवा साधक, मैं आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर की शिल्पकला आत्मा हूं और मैं आपको टॉवर के स्वामी का उत्तराधिकारी बनने के लिए बधाई देता हूं, बुजुर्ग ने कहा। यह सुनकर ये फैन ने नाक भौं सिकोड़ी। आप मुख्य सीट होने का दावा कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि आप मानव नहीं हैं। कौन सी कलाकृति आत्मा स्वयं को मुख्य सीट कहती है? ये फैन ने आर्टिफैक्ट स्पिरिट को बाधित नहीं किया और इंतजार करने और यह देखने का फैसला किया कि वह क्या करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसने खुद को किसी भी चीज के लिए तैयार कर लिया था। ये फैन का धैर्य आर्टिफैक्ट स्पिरिट की उम्मीदों से परे था। क्या हो रहा है? क्या आपको आकाश पहुंचने वाले टॉवर के स्वामी का उत्तराधिकारी बनने की संभावना से उत्साहित नहीं होना चाहिए? क्या आपको यह एहसास नहीं है कि आकाश तक पहुंचने वाला टॉवर एक असाधारण खजाना है? तभी आकाशव्यापी मीनार की 99वीं मंजिल पर एक और आकृति प्रकट हुई। वह ये जिनसेन था। जब कलाकृति आत्मा ने ये जिनसेन को देखा तो वह और भी अधिक प्रसन्न हुई। आकाश पहुंच वाले टॉवर द्वारा स्वीकृत क्षमता वाले 2 साधक एक साथ प्रकट हुए हैं। युवक, बधाई हो, आर्टिफैक्ट स्पिरिट की आवाज उत्साह से कांप उठी। जब ये जिनसेन ने ये फैन को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और सलामी देने ही वाला था कि ये फैन की नजर ने उसे रोक दिया। ये जिनसेन को संकेत मिल गया और वह तुरंत अपने आप पर काबू पा लिया। आर्टिफैक्ट आत्मा अवाक रह गई। एक और शांत और संयमित आत्मा, क्या हो रहा था? हालांकि चूंकि दोनों आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर की 99वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे, इसलिए अब आर्टिफैक्ट स्पिरिट ही निर्णय लेगा। द आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने ये जिनसेन और ये फैन का चिंतनशील सर्वेक्षण किया। दोनों की क्षमताएं उत्कृष्ट थीं, दोनों की आध्यात्मिक जड़ें निम्न पृथ्वी पर थीं। एक के पास रक्त संबंध था और दूसरे के पास शारीरिक गुण थे। वास्तव में वे आदर्श उम्मीदवार थे। किसे चुना जाना चाहिए? अंत में कलाकृति आत्मा धीरे धीरे ये जिनसेन की ओर बढ़ी। युवक, क्या तुम आकाशव्यापी मीनार के स्वामी के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो? ये शब्द सुनकर ये फैन तुरंत नाराज हो गया। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे इसलिए नीची नजर से देखते हो क्योंकि मैं बूढ़ा हूं? हम दोनों में लगभग समान क्षमता है, मेरी साधना का स्तर और भी ऊंचा है, तो फिर मुझे क्यों नहीं चुना गया? ये फैन पहले से ही आर्टिफैक्ट स्पिरिट के भयावह इरादों को देख चुका था और स्वाभाविक रूप से वह ये जिनसेन को जोखिम नहीं उठाने देना चाहता था। 1 मिनट रुको, यह मैं क्यों नहीं हूं? ये फैन ने गुस्से का नाटक करते हुए पूछा। ये फैन का गुस्सा देखकर आर्टिफैक्ट स्पिरिट आश्चर्यचकित नहीं हुआ, बल्कि खुश हो गया। यह तो कुछ ऐसा ही था। मैं तो बस इतना जानता था कि कोई भी व्यक्ति 10,000 तारों से प्राप्त दिव्य भगवान की विरासत से कैसे मोहित नहीं हो सकता। अब तुमने अपना असली रंग दिखा दिया है। इस साधक, मैं सबसे पहले इस व्यक्ति की विरासत के साथ अनुकूलता का परीक्षण कर रहा हूं, आप अगले होंगे। कलाकृति आत्मा ने ये जिनसेन की ओर अपना हाथ बढ़ाने से पहले कहा। ये फैन की आंखों में ठंडे इरादे की एक झलक दिखाई दी। हमला करो। इसके बाद ये जिनसेन और ये फैन एक साथ भड़क उठे और आर्टिफैक्ट स्पिरिट पर हमला कर दिया। लघु दिव्य कौशल, लकड़ी क्षेत्र। मामूली दिव्य कौशल, आकाश तक पहुंचने वाले ऊंचे पेड़। ये जिनसेन दिव्य कौशल आरेख के माध्यम से पहले से ही अपने स्वयं के छोटे दिव्य कौशल को समझ चुके थे। इस समय भी बिना किसी आरक्षण के भड़क उठे। केवल इस बिंदु पर आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह महसूस करते हुए कि ये दोनों व्यक्ति आपस में मिले हुए थे। आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने एक पल में अपमानित महसूस किया, इसलिए वे वास्तव में मुझे अनदेखा कर रहे हैं। उनका इरादा पहले ही उजागर हो चुका था और आर्टिफैक्ट स्पिरिट अब छिप नहीं सका। एक ताओवादी अमर की छवि एक पल में गायब हो गई। कलाकृति आत्मा के शरीर से अशुभ काली राक्षसी क्यूरी विकीर्ण हुई। एक बैल का सिर, एक मानव शरीर और 2 काले सींग। यह दानव कुल का रूपांतरण नहीं, बल्कि एक वास्तविक दानव है। यह कलाकृति आत्मा दानव कबीले का सदस्य निकला। इस ब्रह्मांड में 3 दुनियाएं हैं, मानव दुनिया, भूत दुनिया और दानव दुनिया। तीनों लोग एक दूसरे से संवाद नहीं करते, बल्कि कभी कभी टकराते हैं, जिससे लोगों के बीच कुछ मार्ग बन जाते हैं। यद्यपि मनुष्य और राक्षस अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, फिर भी वे प्राणघातक शत्रु नहीं हैं। हालांकि मानव, दानव कबीले और भूत कबीले सच्चे विरोधी हैं, जो मुठभेड़ होने पर एक दूसरे से मौत तक लड़ते हैं। यह अफवाह है कि प्राचीन काल में जब मानव कुल कमजोर था, तो हम दोनों कुलों द्वारा भोजन के रूप में खेती की जाती थी।
जब शक्तिशाली मानव उठे और हजारों वर्षों तक मृत्यु तक लड़ते रहे, तब जाकर उन्होंने अंततः दोनों जनजातियों को मानव क्षेत्र से बाहर खदेड़ा और मानव विकास के लिए भूमि पर खेती की। अब आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर में राक्षस कबीले की उपस्थिति कोई मामूली बात नहीं है। ये फैन का हमला आर्टिफैक्ट स्पिरिट से होकर गुजर गया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। एक बात है जिसके बारे में मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, मैं वास्तव में एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट हूं। आपके हमलों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, दानव कबीले की कलाकृति आत्मा का रवैया असाधारण रूप से अभिमानी है। इसकी नजर बार बार ये जिनसेन और ये फैन के बीच घूमती रहती है। यह आपकी बारी है। दानव कबीले की कलाकृति आत्मा अचानक चली गई, सीधे ये जिनसेन के शरीर में गोता लगा दिया। ये फैन की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। यह राक्षस निष्पक्ष नहीं खेल रहा था। क्या उसे पहले मुझे निशाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मेरी साधना का स्तर ऊंचा है? ये फैन जल्दी से ये जिनसेन के पास गया और मन ही मन प्रार्थना की, आलसी, अब यह तुम्हारे ऊपर है। अगले ही पल ये फैन ने अपनी जादुई शक्ति को ये जिनसेन के शरीर में प्रवाहित कर दिया, जिससे उसके भीतर बाइजे चिन्ह सक्रिय हो गया। ये जिनसेन के शरीर के भीतर दानव कबीले की कलाकृति आत्मा ने ये जिनसेन के युआन यिंग को लालच से देखा। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अंततः उसे अपने कब्जे में लेने के लिए उपयुक्त जहाज मिल गया। यह सोचकर वह ये जिनसेन के युआन यिंग पर झपटा और उसे निगलने की कोशिश करने लगा। तभी ये जिनसेन के चारों ओर कुंडली मारे बैठे लाल ड्रैगन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। अपनी नींद में खलल महसूस करते हुए उसने अपने मुंह से ड्रैगन की दहाड़ निकाली। कलाकृति आत्मा, जिससे न तो ये फैन और न ही ये जिनसेन निपट सकते थे, ने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर कठोर हो गया है। अगले ही क्षण उसका आधा शरीर लाल ड्रैगन द्वारा निगल लिया गया। लाल ड्रैगन ने संतुष्ट होकर डकार ली और पुनः नींद में डूब गया तथा अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को पचा लिया। आर्टिफैक्ट स्पिरिट का शरीर धीरे धीरे पुनर्जीवित हो गया, लेकिन इसका आकार आधा रह गया। धिक्कार है, आपके पास अपनी रक्षा के लिए एक सच्चा ड्रैगन कैसे है? आर्टिफैक्ट आत्मा ने पीड़ा में मुंह बनाया। उसके आधे आत्मा शरीर को ठीक होने में कितना समय लगेगा? हालांकि लाल ड्रैगन को फिर से सोते हुए देखकर आर्टिफैक्ट स्पिरिट फिर से उत्साहित हो गई। एक बार जब यह ये जिनसेन के युआन यिंग को खा गया तो यह सच्चा ड्रैगन रक्षक उसका हो जाएगा। अपने आप को दानव कुल का एक प्रतिष्ठित सदस्य तथा अपने कुल का कट्टर शत्रु एक सच्चे ड्रैगन द्वारा संरक्षित समझकर आर्टिफैक्ट स्पिरिट असाधारण रूप से उत्साहित था। मैं भी एक अजगर द्वारा सेवा प्राप्त करने जा रहा हूं। जब यह क्षण आया तो एक और आकृति प्रकट हुई। बुलाए गए बाइजे बेहद चिड़चिड़े थे। उन्होंने अभी अभी सीलिंग का काम पूरा किया था और मुश्किल से सोए थे कि उन्हें फिर से जगाया गया। जगाए जाने पर बाइजे बेहद चिड़चिड़े थे। उसकी सुनहरी आंखों ने गहरी द्वेषता से भरी हुई आर्टिफैक्ट स्पिरिट को देखा। कलाकृति आत्मा अचानक कांप उठी। धिक्कार है, दिव्य जानवर बाइजे उसकी रक्षा कर रहा है। यह कैसा राक्षस है? आर्टिफैक्ट स्पिरिट अब ये जिनसेन को अपने कब्जे में लेने का कोई उपाय नहीं सोच रही थी। वह पलटी और भागने की कोशिश करने लगी। मैं इस आदमी से पंगा नहीं ले सकता। भागो, अपने आत्मा शरीर के आधे हिस्से को फिर से त्याग कर आर्टिफैक्ट स्पिरिट अंततः ये जिनसेन के शरीर से अपने आत्मा शरीर के शेष चौथाई हिस्से के साथ भागने में कामयाब रही। अपने प्राण शरीर को काफी नुकसान पहुंचाने के कारण उसे जल्दी से एक नया मेजबान शरीर ढूंढना था। उसने ये फान की ओर देखा। इसमें शायद पिछले वाले जितनी तरकीबें नहीं हैं, है ना? ये फान ने बाइजे और लिटिल रेड ड्रैगन द्वारा आर्टिफैक्ट स्पिरिट को सताने का दृश्य देखा था। आर्टिफैक्ट स्पिरिट को अपनी ओर देखते देख वह चुपचाप उसके लिए विलाप करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुमने सब लोगों में से मुझे ही क्यों चुना? मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम किसी और को चुन लो। हालांकि ये फैन को यकीन नहीं था कि उसके शरीर पर कब्जा किया जा सकता है या नहीं। वह जानता था कि उसके सामने मौजूद आर्टिफैक्ट स्पिरिट निश्चित रूप से उसे अपने वश में नहीं कर सकती। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने ये फैन के शरीर में गोता लगाया। ये फैन के आत्मा सागर में प्रवेश करने पर उसने खुद को स्ले द्वारा मजबूती से बंद पाया। अमर तलवारों की 4 तलवारों द्वारा निर्मित अमर तलवारों की श्रृंखला। 4 तलवारों के ऊपर 5 स्तरीय पारिवारिक जादुई हथियार स्पेसटाइम डिस्क आकाश में परिवर्तित हो गया, जहां समय और स्थान की 2 नदियां धीरे धीरे बह रही थीं। आकाश के नीचे 24 समुद्रमनकारी मोती 24 तारों में परिवर्तित हो गए, जो आत्मा के सागर को प्रकाशित कर रहे थे। कलाकृति आत्मा अपने सामने के दृश्य को घूरते हुए सोचना भूल गई। मैंने किस तरह के प्राणी को उकसाया है? यह आत्मा का सागर नहीं है, यह एक संसार है। समुद्रमनकारी मोतियों ने कलाकृति आत्मा को दबाया और धीरे धीरे कुचल दिया।
ये फैन ने अपरिचित यादों के कुछ अंशों को अपने अंदर समाहित कर लिया। एक क्षण बाद ये फैन ने अपनी आंखें खोली। पता चला कि यह कलाकृति आत्मा रिफाइनिंग शून्य काल में दानव कबीले से एक दानव है और 10,000 सितारों वाला गुप्त क्षेत्र वास्तव में दानव के लिए एक मार्ग है। कबीला आकाश तक पहुंचने वाला टॉवर एक 7 स्तरीय जादुई हथियार है जिसका उपयोग विशेष रूप से इस राक्षस मार्ग को दबाने के लिए किया जाता है। इसे आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर द्वारा दबा दिया गया था और इसने अपने भौतिक शरीर को त्याग कर एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट बन गई थी, केवल एक उपयुक्त शरीर पाने के लिए। दुर्भाग्यवश उपयुक्त मेजबान के लिए 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद इसकी मुलाकात ये परिवार के 2 सनकी लोगों से हुई। यह सनकी ये फैन खुद को संदर्भित नहीं कर रहा है, बल्कि दानव कबीले की स्मृति में सबसे स्थायी और गहरी स्मृति है, जिसे 10,000 बार शापित किया गया है। कलाकृति आत्मा की स्मृति को अवशोषित करने के बाद ये फैन ने आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया। आकाश पहुंचने वाले टॉवर के अंदर ढेरों खजाने जमा हैं। ये सभी चीजें पूर्ववर्ती कलाकृति आत्मा के भंडारण बैग में रखी थीं, वरना इतने सारे साधक आकाश पहुंचने वाले टॉवर में प्रवेश करने के लिए आकर्षित नहीं हो पाते। यद्यपि कई वर्षों से इनका उपयोग किया जा चुका था, फिर भी शेष खजाने दिव्यता परिवर्तन चरण साधक को ईर्ष्या से ग्रस्त कर देंगे। ये फान ने सरसरी निगाह डाली। वहां 10,000 से ज्यादा चौथी श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां, सैकड़ों 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक औषधियां और यहां तक कि एक 6ठी श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि भी थी जिसे रिफाइनिंग वॉयड ग्रास के नाम से जाना जाता है, जो रिफाइनिंग वॉयड पीरियड को पार करने के इच्छुक लोगों के लिए जरूरी अमृत का मुख्य घटक है। इसके अलावा वहां पर ईश्वर परिवर्तन अमृत जैसे 5वीं श्रेणी के अमृतों की भी पर्याप्त मात्रा थी। हालांकि ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं थे। सबसे मूल्यवान वह आकाश पहुंच टॉवर था जिसमें वह इस समय था। आकाश तक पहुंचने वाला टॉवर एक वास्तविक 7वें स्तर का जादुई हथियार था, अन्यथा यह एक राक्षस मार्ग को दबाने में सक्षम नहीं होता। यह 7वीं श्रेणी का जादुई हथियार है, यहां तक कि शारीरिक एकीकरण क्षेत्र का साधक भी इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता। यह खजाना 10,000 सितारों वाले गुप्त क्षेत्र का सबसे कीमती खजाना था। हालांकि ये फान के पास अभी आकाश पहुंचने वाले टॉवर से संवाद करने की क्षमता तो थी, लेकिन उसे नियंत्रित करने की क्षमता नहीं थी। यहां तक कि दिव्यता रूपांतरण स्तर भी 7वें स्तर के जादुई हथियार का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था। और भले ही वह इसे नियंत्रित कर सकता था, लेकिन ये फैन का फिलहाल आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर को स्थानांतरित करने का कोई इरादा नहीं था। यदि राक्षस मार्ग खोल दिया गया तो परेशानी होगी। ये फैन के अनुमान के आधार पर इस मार्ग को अधिक से अधिक अगले 100 वर्षों तक दबाया जा सकता है। यद्यपि आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, फिर भी अंदर के खजाने को ये फैन द्वारा वितरित किया जा सकता था। अभी क्योंकि आर्टिफैक्ट स्पिरिट ये फैन और ये जिनसेन पर हमला कर रही थी, जो साधक पहले ही अपना परीक्षण समाप्त कर चुके थे, वे अभी भी अपने पुरस्कारों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वितरित किए जाने वाले पुरस्कारों को देखते हुए ये फैन के दिमाग में एक साहसिक विचार उभरा। पुरस्कार न देना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा, अन्यथा क्या यह अनुमान नहीं लगाया जाएगा कि ये फैन ने स्काई रीचिंग टॉवर प्राप्त कर लिया है। लेकिन उन्हें कैसे वितरित किया जाए, यह अब पूरी तरह से ये फैन पर निर्भर था। अभी ये पुरस्कार ही उसकी सारी संपत्ति थे। यदि वह बहुत अधिक वितरित कर देता तो उसे स्वयं भी दुर्हक होता। थोड़ी देर सोचने के बाद ये फैन ने थोड़ा चुटकी लेने का फैसला किया। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को शुरू में चौथी श्रेणी का उच्च गुणवत्ता वाला अमृत मिलना चाहिए था, जैसे वुड ड्रैगन, उन्होंने उसे चौथी श्रेणी के मध्यम गुणवत्ता वाले में बदलने का फैसला किया। नहीं, चौथी श्रेणी की निम्न गुणवत्ता ही चलेगी। यदि ये फैन थोड़ा भी कर्तव्यनिष्ठ न होता तो वह इसे तीसरे दर्जे तक घटा देना चाहता। कोई बात नहीं, वैसे भी ये आखिरी बार है। उन्हें थोड़ी मिठास चखने दो। इसे 100 साल बाद दानव कबीले से निपटने के लिए उनके लिए अग्रिम भुगतान के रूप में माने। अपने हाथ की एक लहर के साथ ये फैन ने सभी पुरस्कार वितरित किए। शेष खजाने के लिए ये फैन ने उन सभी को वापस अपने भंडारण बैग में रख दिया। फिर उसने सहजता से स्थानांतरण सरणी को सक्रिय कर दिया, जिससे सभी लोग आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर से बाहर चले गए। जब सभी को उनके पुरस्कार मिले तो वे सभी चकित रह गए। इस बार पुरस्कार इतने कम क्यों थे? पिछले वर्षों की तुलना में समान संख्या में मंजिलों के लिए पुरस्कार कई स्तर नीचे गिर गए थे। मैं पहले स्थान पर हूं, मुझे केवल चौथी श्रेणी का निम्न गुणवत्ता वाला अमृत क्यों मिला? वुड ड्रैगन हास्यास्पद महसूस कर रहा था और पूरी तरह से भ्रमित था। शीतियान ने जल्दी से वुड ड्रैगन को पकड़ लिया। अपने आप को शर्मिंदा मत करो, किसने कहा कि आप पहले स्थान पर हैं? इस समय वुड ड्रैगन ने स्तंभ की ओर देखा
और फिर वह गिर पड़ा। मैं, जो हिडन ड्रैगन सूची में पहले स्थान पर था, पहले स्थान पर नहीं था। और मैं शीर्ष 5 में भी नहीं आया। ये जिंटियन, ये जिन्हाई, ये जिनफेंग, ये लोग कौन हैं? और ये जिनसेन, इसकी जड़ पृथ्वी आत्मा है। क्या मैंने इसे गलत तरीके से नहीं देखा होगा? जब उसने पहली जगह देखी तो वुड ड्रैगन टूट गया। ये फैन, क्या यह सच्चे सम्राट कियाने का नाम नहीं है? ट्रू मोनार्क कियाने लीडर बोर्ड पर क्यों दिखाई देंगे? वुड ड्रैगन को लगा कि उसका विश्वदृष्टिकोण ध्वस्त हो गया है और वह चकित हो गया। ये दुनिया भी कितनी पागल है, एक चूहा भी बिल्ली की दुल्हन बन जाता है। सच्चे सम्राट कियाने साधकों की युवा पीढ़ी में से हैं। तो फिर मैं क्या हूं? शीतियान ने आह भरी। उसका जूनियर कुछ समय तक इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाएगा। अपने जूनियर की तो बात ही छोड़िए, वह भी इसे एक पल के लिए स्वीकार नहीं कर सका। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, तो यह अंतर वुड ड्रैगन जितना बड़ा नहीं था, जिससे उनके लिए इसे स्वीकार करना कुछ हद तक आसान हो गया। इस समय ये परिवार के लोगों ने भी अपने पुरस्कारों का खुलासा किया। पिछले वर्षों की तुलना में समान मंजिलों के लिए पुरस्कार वास्तव में कम कर दिए गए थे। इससे सच्चे सम्राटों की भौहें तन गईं। क्या आकाश पहुंचने वाले टॉवर के संसाधन समाप्त हो गए? यदि ऐसा है तो यह 10,000 स्टार्स द्वीप के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। यद्यपि स्काई रीचिंग टॉवर हर 50 साल में एक बार खुलता है, लेकिन इसके अंदर के कई संसाधन 10,000 स्टार्स द्वीप के लिए दुर्लभ हैं। यह कहा जा सकता है कि स्काई रीचिंग टॉवर 10,000 सितारों वाले द्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बिंदु था। शीतियान ने ये फैन की ओर देखा। दोस्त कियाने, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप में से उन लोगों के लिए कोई विशेष पुरस्कार हैं जो 99वीं मंजिल तक पहुंच गए हैं। 99वीं मंजिल 100वीं मंजिल से बस एक कदम की दूरी पर है। पुरस्कार उदार होने चाहिए, है ना? लेकिन सच्चे सम्राट कियाने भी शीर्ष पर नहीं पहुंच सके। पृथ्वी पर ऐसी प्रतिभा किसमें हो सकती है? ये फैन ने कुछ भी नहीं छिपाया और पहले से तैयार ईश्वर परिवर्तन अमृत निकाल लिया। यह हमारा इनाम है और हमें कुछ समाचार भी मिले हैं। यह आकाश तक पहुंचने वाला टॉवर कोई विरासत नहीं है जैसा कि माना जाता है, बल्कि यह एक मुहर है जो दानव कबीले के मार्ग को सील कर रही है। इसके अलावा यह मुहर संभवतः केवल 100 साल तक ही टिक सकेगी। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी किसान आश्चर्यचकित होकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। दोस्त कियाने, क्या यह सच है? सभी लोग, मैं स्वाभाविक रूप से ऐसे मामलों पर मजाक नहीं करूंगा। दानव कुल के मार्ग की खबर ने सभी के दिलों को खुश कर दिया। जहां तक कम किए गए पुरस्कारों का सवाल है, वे सभी पीछे छूट गए। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण मामला दानव कबीले का मार्ग था। एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद सभी लोग दानव कबीले के मार्ग के विषय पर चर्चा करने के लिए जल्दी से अपने अपने कबीलों में वापस चले गए। ये फैन के लिए यह स्थिति बिल्कुल सही थी। ये फैन ये परिवार के सदस्यों को वापस पूर्वी क्षेत्र में ले गया। पश्चिमी क्षेत्र में ये परिवार का भव्य कार्य शीघ्र ही पूरे 4 प्रदेशों में फैल गया। ये परिवार से 2 पृथ्वी आत्मा मूल और ये फान का साधना स्तर जो वास्तव में दिव्यता परिवर्तन चरण तक पहुंच गया था। इन सभी समाचारों ने 10,000 सितारों वाले द्वीप में ये परिवार की प्रसिद्धि को चरम पर पहुंचा दिया। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। फैमिली राइज 8 दिव्यता परिवर्तन परिवार पूर्ण अब दावा करने के लिए उपलब्ध है। सिस्टम इनाम का दावा करें। मेजबान को इनाम पाने के लिए बधाई। कबीले नेता जादुई हथियार अराजकता मन का एक विश्व बीज जो एक बिल्कुल नई दुनिया बनाने के लिए परिष्कृत करने में सक्षम है। शोधन के बाद यह विश्व शक्ति को आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर सकता है। वर्तमान में बिना किसी ग्रेड के यह दुनिया भर में फैल जाता है। अपग्रेड करने के लिए संसाधनों को अवशोषित करता है। पारिवारिक जादुई हथियार, ये फान का खास जादुई हथियार। पहली बार ऐसा खजाना सामने आया है। ये फैन के हाथ में एक ग्रे बीज था जो अविश्वसनीय रूप से साधारण लग रहा था। ये फैन ने मन की एक स्ट्रैंड इनपुट करने की कोशिश की। बीज तुरंत गायब हो गया और ये फैन के शरीर में समा गया। ये फैन के दांतियान में धीरे धीरे एक छोटी सी दुनिया बन गई। ये फैन की चेतना उसके डेंटियन में प्रवेश कर गई और तुरंत एक नई दुनिया में पहुंच गई। यह दुनिया बहुत छोटी थी, आकार में मात्र कुछ घन मीटर। अराजकता मनका के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी सभी ग्रे थे, किसी भी संकेत से रहित जीवन की। ये फैन ने एक पल के लिए सोचा, कुछ संसाधन निकाले और उन्हें इस दुनिया के बाहरी अराजकता क्यूई में फेंक दिया। कैओस बीड द्वारा अवशोषित किए जाने से पहले संसाधन धीरे धीरे कैओस क्यूई में पिघल गए। अराजकता मनका के भीतर का स्थान धीरे धीरे फैलने लगा। 1 घंटे बाद कैओस बीड के भीतर का स्थान लगभग 1 घन मीटर बढ़ गया था।
ये फैन ने जो संसाधन अभी अभी डाले थे वे ज्यादातर बेकार प्रथम श्रेणी के संसाधन थे। यदि ये संसाधन काम कर सकते हैं तो ये फैन को अचानक दिलचस्पी हुई, इसलिए उसने अपने भंडारण बैग से बड़ी मात्रा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के संसाधन निकाले। 3 दिन बाद कैओस बीड के भीतर की दुनिया दसियों गुना बड़ी हो गई थी। हालांकि प्रथम श्रेणी के संसाधन अब किसी काम के नहीं रहे। दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, जैसे जैसे ये फैन ने लगातार संसाधनों का निवेश किया, कैओस बीड के भीतर की दुनिया बड़ी और बड़ी होती गई, जो पहले से ही हजारों मील तक पहुंच गई। पहले धुंधला सा आकाश अब साफ होने लगा। ये फैन ने अमर वध की 4 तलवारें निकालने की कोशिश की और ग्रे आकाश पर वार किया। अगले ही पल दुनिया हिल गई। धूसर पदार्थ धीरे धीरे डूबने लगा और पृथ्वी में परिवर्तित हो गया। सफेद गैस लगातार ऊपर उठती हुई आकाश की ओर मुड़ गई। स्वर्ग और पृथ्वी के जन्म पर यह फैन भावुक हो गया। ये फैन के मन में पंगु द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करने की मानसिक छवि उभरी। यद्यपि एक ही बार से दुनिया का निर्माण करना पंगु के समान स्तर का नहीं था, जिसने कुल्हाड़ी से जंगल का निर्माण किया था, फिर भी उसने एक पूरी नई दुनिया का निर्माण किया था। पुनः निर्मित स्वर्ग और पृथ्वी अभी भी बहुत बंजर थे। बंजर आकाश और पृथ्वी को देखकर ये फैन को एक विचार आया। उसने 24 समुद्रगमनकारी मोती निकाले और उन्हें आकाश में फेंक दिया। समुद्र को दबाने वाले मोती आकाश में लटके हुए थे तथा तारों का रूप ले रहे थे। आकाश में तारों को देखकर ये फैन को उपलब्धि की भावना महसूस हुई। फिर ये फैन ने पलटने वाली स्वर्ग की मुहर निकाली। धमाका! जमीन हिली और एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी। ये फैन ने दुनिया के हर कोने में एक एक तलवार फेंकी। मृत्युमय स्थिर संसार में पृथ्वी, अग्नि, वायु और वज्र की 4 तात्विक शक्तियां प्रकट हुईं। ये फैन के कार्यों से इस दुनिया में जीवन शक्ति का एक संकेत मिलता प्रतीत हुआ। ये फैन के मन में एक विचार आया। उसने एक स्पिरिट ग्रास निकाला और उसे जमीन पर लगाने का इरादा किया। दुर्भाग्यवश आत्मा घास गायब हो गई और पृथ्वी के भीतर की दुनिया में समा गई। अराजकता मन का। दुनिया के भीतर जादुई हथियार थोड़ा मजबूत हो गया था। दिव्यता परिवर्तन, विशेष प्रविष्टि 4/5। एक सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद ये फैन ने पाया कि उसके जादुई हथियार वास्तव में अधिक शक्तिशाली हो गए थे। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसका मतलब था कि जब तक ये फैन लगातार अराजकता के मोतियों को पोषित करने में संसाधनों का निवेश करता रहेगा, उसके जादुई हथियार भी इसके साथ साथ बढ़ते रहेंगे। ये फैन के पोषण के साथ कैओस बीड्स का स्तर काफी बढ़ गया था, जो तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। यदि कैओस बीड्स चौथे, 5वें या यहाँ तक कि 6ठे या 7वें स्तर तक पहुंच गए तो ये फैन यह सोचकर उत्साहित हो गया कि उसके जादुई हथियार कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। ये फैन बहुत खुश था। हालांकि कैओस बीड्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होगी, एक ऐसा प्रयास जो कम समय में पूरा नहीं होगा। इसके अलावा कैओस बीड्स के भीतर वर्तमान मिनी दुनिया अभी भी बहुत विशाल थी। भूमि को भरने की आवश्यकता थी और ये फैन ने सोचा कि सबसे उपयुक्त जादुई हथियार शी सॉइल होगा। हालांकि ये फैन के पास शी सॉइल बनाने के लिए सही सामग्री नहीं थी, इसलिए उस विचार को बाद के लिए टाल दिया गया। उसके पास सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, नदियां और जीव जंतु भी नहीं थे। इन्हें वह भविष्य में धीरे धीरे इकट्ठा करने के लिए उपयुक्त संयोग की तलाश में था। कैओस बीड्स को पैक करते हुए ये फैन ने अपने भंडारण बैग में संसाधनों की विशाल मात्रा को देखा। दानव जनजाति मार्ग से पहले अभी भी 100 साल बाकी थे और इन 100 वर्षों में ये परिवार को अपनी ताकत को अधिकतम करना था। ये फैन अतीत को दोहराने और फिर से घर बदलने से कतराता था। यदि दानव कबीले ने आक्रमण किया तो न केवल 10,000 सितारे द्वीप प्रभावित होंगे। ये परिवार तो आगे बढ़ सकता था, लेकिन दयु राष्ट्र नहीं। इतने सारे संसाधनों के साथ भले ही ये परिवार अकेले उनका उपभोग करता है, 100 साल पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। ये फैन ने संसाधनों को 3 हिस्सों में विभाजित किया, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा ये परिवार को दिया गया, उसके बाद दीर्घायु संप्रदाय और दयु राष्ट्र को दिया गया। ये फैन के भंडारण बैग में 1 दर्जन से अधिक ईश्वर परिवर्तन अमृत थे, जो ये परिवार के साधना स्तर को दूसरे स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। ये परिवार ने अपना ओवरड्राइव मोड शुरू कर दिया था। दूसरी ओर 1000 पत्ती वाले शहर से ज्यादा दूर नहीं, एक निर्जन द्वीप पर अस्तव्यस्त पत्थरों के बीच एक आकृति अचानक आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी। मैं एल्डर थाउजेंड प्राइड वापस आ गया हूँ। एल्डर थाउजेंड प्राइड 1000 टॉर्टॉइस सिटी का नवजात सोल स्टेज कल्टीवेटर है। जल वंश के 2 नवजात आत्मा चरणों से घायल होने के बाद वह 1000 कछुआ शहर को छोड़कर भाग गया।
किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एल्डर थाउजेंड प्राइड की चोटें न केवल ठीक हो गई थीं, बल्कि उनकी साधना का स्तर भी मध्यनवजात आत्मा चरण तक पहुंच गया था। जैसे ही एल्डर थाउजेंड प्राइड थाउजेंड टोरटोइस सिटी पहुंचे, उन्होंने पाया कि वह खंडहर बन चुका था। हालांकि उन्हें पास में एक नया शहर दिखाई दिया और उनके दिमाग में एक विचार आया। चूंकि किसी ने अपने लिए एक नया शहर बसाया है, इसलिए यह बुजुर्ग विनम्र नहीं होगा। यह कहते हुए एल्डर थाउजेंड प्राइड ने थाउजेंड लीफ सिटी पर जाकर कब्जा करने की योजना बनाई। मैं एल्डर थाउजेंड प्राइड अपना गौरव पुनः प्राप्त करूंगा। लेकिन जब एल्डर थाउजेंड प्राइड थाउजेंड लीफ सिटी पहुंचे, तो युद्ध की घोषणा करने से पहले ही किसी ने उन्हें पहचान लिया। मालिक, जब किंग सोंगजी ने एल्डर थाउजेंड प्राइड को देखा, तो वह तुरंत उत्साहित हो गया और जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ा। किंग सोंगजी, तुम बहुत अच्छे समय पर आए हो। आज मैं इस नए शहर पर कब्जा कर रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे शहर होगे। एल्डर थाउजेंड प्राइड के कथन पर घात लगाते हुए किंग सोंगजी ने तेजी से आगे बढ़कर एल्डर थाउजेंड प्राइड का मुंह ढक दिया। हे भगवान, ये परिवार के 1000 पत्ती शहर पर कब्जा करने का इरादा रखते हुए क्या एल्डर थाउजेंड प्राइड ने पहले ही शून्यता चरण की एकता प्राप्त कर ली है? कोई नहीं था, फिर वह इतना दुस्साहसी क्यों था? इस समय गश्त पर मौजूद ये परिवार के एक नवजात आत्मा चरण साधक ने एल्डर थाउजेंड प्राइड की आभा को महसूस किया और दौड़कर वहां पहुंचा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? 1000 पत्तों वाले शहर के अंदर साधकों को मनमाने ढंग से ऐसा आभामंडल छोड़ने की अनुमति नहीं है जो अन्य साधकों के काम में बाधा डालता हो। एल्डर थाउजेंड प्राइड पहले तो क्रोधित नहीं होना चाहते थे, लेकिन साधक के साधना स्तर को जानने के बाद वे अचंभित रह गए। यह साधक भी नवजात आत्मा अवस्था के मध्य में था और उससे भी अधिक शक्तिशाली था। इस क्षेत्र में ऐसा शक्तिशाली साधक कब प्रकट हुआ? इस समय किंग सोंगजी जल्दी से एल्डर थाउजेंड प्राइड के सामने खड़ा हुआ और सलाम किया। भाई शेनक्सिन, यह मेरे गुरु हैं, जो थाउजेंड लीव्स पैवेलियन में एक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वह चौथे दर्जे के कीमियागर हैं। बोलते हुए किंग सोंगजी ने एल्डर थाउजेंड प्राइड को एक संदेश भी दिया। गुरु, आवेग में न आए। यह ये परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा साधकों में से एक है जो नवजात आत्मा अवस्था में हैं। आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ये शेनक्सिन ने किंग सोंगजी को पहचान लिया। किंग सोंगजी अब 1000 पत्तों वाले मंडप में एक कीमियागर है और यह अफवाह थी कि वह पहला अच्छा दोस्त था जिसे ये परिवार के मुखिया ने 10,000 सितारों के समुद्र में आने के बाद बनाया था। इस प्रकार 1000 पत्तों वाले शहर में उसकी स्थिति खराब नहीं थी। यहाँ तक कि नवजात आत्मा चरण के साधक भी किंग सोंगजी के प्रति बहुत विनम्र थे। दोस्त किंग सोंगजी, तो यह तुम्हारा मालिक है। मुझे यकीन है कि मेरे पिता को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह देखकर कि यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानता था, ये शेनक्सिन चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहता था और धीरे धीरे वहां से चला गया। एल्डर थाउजेंड प्राइड ने ये शेनक्सिन के जाने पर ध्यान भी नहीं दिया। उनका मन ये परिवार में 1 दर्जन से अधिक नवजात आत्मा साधकों के बारे में किंग सोंगजी के शब्दों से भरा हुआ था। एल्डर थाउजेंड प्राइड को प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा और उन्होंने डरते हुए पूछा, किंग सोंगजी, क्या ये परिवार में वास्तव में 1 दर्जन से ज्यादा नवजात आत्मा साधक हैं? एल्डर थाउजेंड प्राइड को थोड़ा अविश्वास हुआ। वास्तव में ये परिवार में न केवल 1 दर्जन से अधिक नवजात आत्मा साधक हैं, बल्कि परिवार के मुखिया ये फान भी दिव्यता के एक सच्चे सम्राट हैं। परिवर्तन, दिव्यता परिवर्तन का एक सच्चा सम्राट। एल्डर थाउजेंड प्राइड को अचानक घुटनों में थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। किंग सोंगजी को देखते हुए, जिसे वह आमतौर पर वास्तव में स्वीकार नहीं करता था, एल्डर थाउजेंड प्राइड को अचानक बहुत परिचित महसूस हुआ। यह मेरा शिष्य नहीं है, यह मेरे पिता हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई। यदि किंग सोंगजी ने उसे नहीं रोका होता, तो एल्डर थाउजेंड प्राइड को लगा कि इस बात की पूरी संभावना थी कि वह ठीक होने के तुरंत बाद मर जाता। चलो, हम 1000 पत्तियों वाले मंडप में चलेंगे, कीमियागर बनने। एल्डर थाउजेंड प्राइड मूल रूप से अल्केमिस्ट एलायंस का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, लेकिन अब पुनर्निर्माण के बारे में भूलकर उन्होंने सीधे थाउजेंड लीव्स पैवेलियन में शामिल होने का फैसला किया। दिव्यता परिवर्तन के एक सच्चे सम्राट एल्डर थाउजेंड प्राइड ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। जब वह थाउजेंड लीफ सिटी में पहुंचे और वहां के हलचल भरे शहर को देखा तो एल्डर थाउजेंड प्राइड बहुत प्रभावित हुए। 1000 पत्तों वाला शहर वास्तव में 1000 कछुआ शहर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही दानव वंश की खबर 10,000 सितारा द्वीपों में फैली, पूरी द्वीप श्रृंखला अचानक शांत हो गई। ऐसा नहीं है कि किसी ने 10,000 सितारों वाले द्वीप से भागने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वे भागकर कहां जा सकते थे? 10,000 सितारे द्वीपों के चारों ओर अंतहीन समुद्र था। बिना किसी दिव्यता रूपांतरण साधना स्तर, इसे पार करना मृत्यु की तलाश करना होगा।
100,000 पहाड़ों के दूसरी ओर पूर्व था बंजर भूमि जो उनके कुलों के विकास का समर्थन नहीं कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि देवत्व परिवर्तन चरण पर कुलों ने भागना नहीं चाहा तो वे क्यों भागेंगे। यदि आकाश ढह जाए तो भी लंबे लोग उसे झेलने को तैयार होंगे। हालांकि दानव कबीले के आने से पहले उन्हें ताकत जमा करने की आवश्यकता होगी। दानव कबीले के दबाव ने 10,000 सितारों के समुद्र में सेनाओं को अपने संघर्षों को त्यागने और पूर्ण विकास शुरू करने के लिए मजबूर किया। पलक झपकते ही 50 साल बीत गए। ये फान अब 200 साल का हो गया था। ये परिवार के भीतर ये जिन्हाई के गुफा घर के अंदर एक दिव्यता रूपांतरण साधना स्तर अचानक प्रस्फुटित हुआ। ये परिवार में एक और दिव्यता रूपांतरण साधक था। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। कुल पावर हाउस 7 दिव्यता परिवर्तन साधक पूरा हुआ। कृपया दावा करें ये जिन्हाई की सफलता के साथ अंततः दूसरी पीढ़ी में एक दिव्यता रूपांतरण साधक आ गया। सिस्टम इनाम का दावा करो। मेजबान को इनाम मिलने पर बधाई। वाक्यांश कार्ड स्वर्गीय दांव परिश्रम को पुरस्कृत करता है। स्वर्गीय दांव परिश्रम को पुरस्कृत करता है। विशेष वाक्यांश कार्ड जब तक वे अभ्यास करते हैं परिवार के माध्यमिक व्यवसायों में निश्चित रूप से सुधार होगा। ये फैन ने तुरंत ये जिनफेंग को बुलाया और उसे प्रथम श्रेणी की क्यूरी साधना गोलियों का एक बैच परिष्कृत करने को कहा। एक बार गोली पूरी हो जाने के बाद ये जिनफेंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी कीमिया कौशल में वास्तव में थोड़ा सुधार हुआ था। हालांकि सुधार बहुत मामूली था, लेकिन इसने ये जिनफेंग को उम्मीद की एक किरण दिखाई। जब तक वो कड़ी मेहनत करती रही 5वीं रैंक तक पहुंचना अब इतना दूर नहीं लग रहा था। इस कीवर्ड के उभरने से ये फैन की योजनाएं बदल गईं। अतीत में ये परिवार ने मुख्य रूप से उच्चंत बाजार पर ध्यान केंद्रित किया था। ये जिनक्यू जैसे रसायनज्ञ और कलाकृति शोधक जो चौथे या 5वें रैंक पर थे शायद ही कभी कमंत वाले जादुई हथियार या अमृत तैयार करते थे। केवल उच्च स्तरीय अमृत और जादुई हथियार तैयार करके ही वे आगे बढ़ सकते हैं। द्वितीयक व्यवसायों में न केवल संसाधन अर्जित करने की आवश्यकता होती है बल्कि अधिक मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने का लक्ष्य भी होता है। हालांकि निम्न स्तरीय बाजार बड़ा था या नहीं, यह बड़ा था, बहुत बड़ा। वास्तव में यह उच्चस्तरीय बाजार से भी अधिक व्यापक था। उच्चस्तरीय अमृत और जादुई हथियारों के निर्माण में अधिक समय लगता था तथा असफलता की संभावना और भी अधिक थी। लेकिन ये जिनफेंग को तीसरे या चौथे क्रम के निम्न स्तर के अमृत बनाने की अनुमति देने से न केवल गति तेज थी बल्कि लगभग कोई विफलता भी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब दानव कबीला आक्रमण कर रहा था और 10,000 सितारे द्वीप की ताकत बहुत कम थी। यदि निम्न श्रेणी के साधकों का साधना स्तर बढ़ाया जा सके तो इससे दानव कुल के भविष्य के आक्रमण के लिए भी काफी लाभ होगा। यह कीवर्ड स्वर्ग परिश्रमी को पुरस्कार देता है बिल्कुल सही समय पर आया। अगले दिनों में ये परिवार के जादुई हथियारों और अमृतों के उत्पादन की गति ज्यामितीय रूप से बढ़ गई। दानव कबीले के खतरे के कारण विभिन्न प्रमुख परिवारों और संप्रदायों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संसाधन खरीदने में संकोच नहीं किया। ये परिवार का मुनाफा भी तेजी से बढ़ने लगा। ये लाभ ये फैन द्वारा कैओस बीड को उन्नत करने के लिए उपयोग किया गया था। अराजकता मनका का स्तर तेजी से सुधार हुआ। जैसे जैसे ये परिवार की कलाकृतियां और अमृत साधकों को वितरित किए गए उनकी साधना का स्तर और लड़ने की शक्ति भी तेजी से बढ़ रही थी। ये परिवार की प्रतिष्ठा और अधिक मजबूत होती जा रही थी और वे 10,000 सितारे द्वीप पर शीर्ष हथियार डीलर बन गए थे। अंत में अन्य क्षेत्रों के किसान भी संसाधन खरीदने के लिए पूर्वी क्षेत्र के 1000 लीफ सिटी में आ गए। दानव कबीले के मार्ग के कारण संपूर्ण 10,000 सितारा द्वीप अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनने का प्रयास कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया 10,000 स्टार्स द्वीप पर स्थिति भी धीरे धीरे बदलती गई। सबसे पहले दक्षिणी क्षेत्र में एक संप्रदाय गुमनामी से उभरकर इस क्षेत्र का शीर्ष संप्रदाय बन गया। संप्रदाय गुरु हानहाई सच्चे सम्राट ये जिन्हाई ने दक्षिणी क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित किया। दीर्घायु संप्रदाय के भीतर एक के बाद एक प्रतिभाशाली प्रतिभाएं उभरीं जिनमें दर्जनों साधक नवजात आत्मा चरण पर थे। अगला था उत्तरी क्षेत्र। जो पहले 2 राजवंश हुआ करते थे अब 3 हो गए थे। यह नवगठित राजवंश 10,000 सितारे द्वीप के बाहर स्थित पूर्वी बंजर भूमि से आया था। जब यह पहली बार सामने आया तो इसे 2 प्रमुख राजवंशों द्वारा दबा दिया गया था। लेकिन जब राजा दिव्य सम्राट सच्चे सम्राट ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो उन्होंने अकेले ही 2 राजवंशों के ईश्वर परिवर्तन के सच्चे सम्राटों का दमन किया, जिससे उत्तरी डोमेन एक त्रिपक्षीय राज्य में बदल गया। दयु राजवंश 10,000 सितारा द्वीप पर 7वीं सबसे बड़ी शक्ति थी। दीर्घायु संप्रदाय 10,000 सितारे द्वीप पर 8वीं शक्ति थी। ये परिवार 10,000 सितारे द्वीप पर 9वीं शक्ति थी।
इन सभी वर्षों में ये फैन ने स्वयं कोई कार्रवाई नहीं की थी। जहां तक ये फैन की ताकत का सवाल है, तो यह 10,000 सितारों वाले द्वीप पर एक रहस्य बना हुआ है। केवल ईश्वर परिवर्तन के सच्चे सम्राट ही जानते थे कि ये फैन की साधना का स्तर उत्तरोत्तर अथाह होता जा रहा था। सिस्टम, मैं बातचीत का अनुरोध करता हूँ। नवजात देव अवस्था के शिखर पर उनकी आभा ये फैन से फूट पड़ी। 10,000 सितारों वाले गुप्त क्षेत्र से बाहर आए उसे 99 वर्ष हो चुके थे। 100 वर्ष की समय सीमा तक केवल 1 वर्ष शेष था। ये फैन का साधना स्तर भी बढ़कर शिखर नवजात आत्मा स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि रिफाइनिंग शून्य अवधि को पार करना इतना आसान नहीं था। जहां तक उसकी ताकत का सवाल है, यहां तक कि ये फैन को भी यकीन नहीं था कि वह कितना शक्तिशाली था। एज़्योर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करने के बाद उसने सोचा कि क्या वह महान रिफाइनिंग वॉइड एक्सपर्ट को हरा सकता है। साधना स्तर के अलावा वह कीमिया कलाकृति शोधन में 6ठे रैंक तक पहुंच गया था और वह संरचनाओं और तावीजों दोनों में 5वें रैंक के शिखर पर था। इन 50 वर्षों में परिवार शब्द ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये परिवार के द्वितीयक व्यवसायों के स्तर में उल्लेखनीय प्रगति हुई। मार्ग खुलने में केवल अंतिम वर्ष ही शेष था। इस वर्ष 10,000 स्टार्स द्वीप असामान्य रूप से शांत था। ये फैन जानता था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। अंतिम समय में ये फैन ने एक बार फिर संरचनाओं को उन्नत किया। उन सभी को 5वें रैंक की सीमा तक अपग्रेड किया गया था। यदि 10,000 स्टार्स द्वीप पर कोई स्थान सबसे सुरक्षित था, तो वह निस्संदेह 1000 लीफ सिटी था। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया और सभी की निगाहें 10,000 तारों के गुप्त क्षेत्र पर टिकी रहीं। आज एक व्यक्ति 10,000 तारों के गुप्त क्षेत्र में घुस गया। ये फैन ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक छोटा सा संसार प्रकट हुआ। ये फैन आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर की ओर बढ़ा। आकाश तक पहुंचने वाला टॉवर कांप उठा, फिर धीरे धीरे सिकुड़ गया और ये फैन के हाथ में गायब हो गया। ये फैन तुरंत 10,000 सितारों के गुप्त क्षेत्र को छोड़कर 1000 पत्तों वाले शहर में लौट आया। आकाश तक पहुंचने वाला टॉवर एक विशाल शिखर में परिवर्तित हो गया, जो अराजकता मोती की दुनिया में खड़ा है। ये फैन ने पहले से तैयार संसाधनों की एक बड़ी मात्रा निकाली। स्तर ऊपर करो, कैओस पर्ल, उसने कहा। वर्षों के पोषण के बाद ये फैन ने पहले ही कैओस पर्ल के स्तर को 5वें रैंक के शिखर तक बढ़ा दिया था। अब वह भूख से उन संसाधनों को खा रहा था जो उसे खिलाए गए थे। 7वें रैंक के जादुई हथियार के दमन के साथ कैओस पर्ल पूरी तरह से 6ठे रैंक तक उन्नत हो गया। ये फैन के शरीर के भीतर एक शक्ति घूम रही थी। यह अराजकता मोती की विश्व शक्ति थी। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये फैन को नहीं पता था कि इससे कितनी शक्ति निकलेगी। ये फैन ने अपनी सीमा तक सब कुछ किया था। हे परिवार, पारिवारिक सम्मेलन शुरू करो, चाहे वह दीर्घायु संप्रदाय हो या दयु राजवंश, वे सभी 1000 पत्ती शहर में लौट आए। व्यावसायिक शिरा, दिव्यता परिवर्तन चरण में 1, नवजात में 36 आत्मा मंच। कीमिया शिरा, दिव्यता परिवर्तन चरण में 1, कलाकृतियां परिष्कृत करने वाली शिरा, दिव्यता परिवर्तन चरण में 1, कल्टीवेटर शिरा, दिव्यता परिवर्तन चरण में 3, नवजात आत्मा चरण, कोर गठन चरण में 136, दीर्घायु संप्रदाय, दिव्यता परिवर्तन चरण में 1, नवजात आत्मा चरण में 18, दयु राजवंश, दिव्यता परिवर्तन चरण में 1, नवजात आत्मा में 20 अवस्था। सभी ने ऊपर देखा। उनकी नजरें ये फैन पर केंद्रित थीं। 100 साल की चुप्पी के बाद अंततः ये परिवार के लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है। ये फैन ने नीचे खड़े लोगों की ओर देखा और गंभीरता से घोषणा की। मुख्य शिरा, दिव्यता परिवर्तन चरण में 2, नवजात आत्मा चरण में 42, कोर गठन चरण से ऊपर के साधक तैयार रहें। ये फैन ने अपना हाथ हिलाया और उसकी आंखों के सामने ताबीजों का ढेर दिखाई दिया। 5वीं श्रेणी के ताबीज 1200, जिनकी कीमत 1 लाख, उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है। चौथे दर्जे के जादुई हथियारों के 372 सेट, 5वें दर्जे के जादुई हथियारों के 17 सेट। यहाँ अकेले उपलब्ध संसाधन 1 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से अधिक थे। यदि आकाश तक पहुंचने वाले टॉवर से प्राप्त संसाधन न होते, तो ये परिवार दिवालिया होने पर भी इतनी राशि इकट्ठा नहीं कर पाता। और अब ये सभी संसाधन ये परिवार के साधकों को वितरित कर दिए गए। प्रत्येक किसान सिर से पैर तक सुसज्जित था तथा दांतों तक हथियारबंद था। ये परिवार न तो इस दानव की मांग में पराजित होना चाहता था, न ही वे ऐसा कर सकते थे। चले जाओ, 5वीं श्रेणी की एक उड़ने वाली नाव, जिसका आकार 10,000 मीटर से अधिक था, ये परिवार के ऊपर दिखाई दी। ये परिवार के सभी साधक युद्धपोत पर सवार होकर 10,000 सितारों के खंडहरों की ओर बढ़ रहे थे। ये परिवार के अलावा अनगिनत साधक भी 10,000 सितारों के खंडहरों की ओर बढ़ रहे थे। दानव कबीला उनका कट्टर दुश्मन था। इस समय 10,000 सितारों के द्वीप पर एकता अभूतपूर्व थी।
10,000 सितारों के खंडहरों से 10,000 मील दूर 10,000 सितारों के द्वीप पर सभी प्रमुख परिवारों से एकत्रित संसाधनों के साथ ये फैन द्वारा निर्मित 5वीं रैंक की संरचना ने दानव कबीले को रोकने के लिए एक रक्षा पंक्ति के रूप में काम किया। वह युद्ध क्षेत्र जहां मानव कबीला दानव कबीलों से लड़ेगा, वह 10,000 सितारों के खंडहरों के भीतर 10,000 मील तक फैला हुआ था। कठोर हत्या के इरादे का माहौल फैल गया। 100 साल पहले की तुलना में 10,000 सितारों के द्वीप पर सभी प्रमुख परिवारों की ताकत में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। यहां तक कि दिव्यता रूपांतरण चरण में साधकों की संख्या में भी 2 की वृद्धि हुई थी। हालांकि ये फैन और अन्य लोगों के साधना स्तर में कोई बदलाव नहीं आया था। ये फान अभी भी प्रारंभिक नवजात देव चरण में था और अन्य लोग 100 साल पहले जैसे ही थे। साधकों ने एक दूसरे को देखा और सब चुपचाप हंस पड़े। इस बार चलो यह सुनिश्चित करें कि दानव कुल का अंत हो जाए। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बड़ी दरार दिखाई दी। दरार से अंतहीन राक्षसी क्यूई निकली। दानव कबीला आ गया था। 100 वर्षों की तैयारी के बाद भी जब दानव जनजाति मार्ग वास्तव में खुल गया तो 10,000 सितारे द्वीप के साधक घबराहट से भर गए। 10,000 तारों के गुप्त क्षेत्र में धीरे धीरे एक काला मार्ग दिखाई दिया। शीघ्र ही मानव शरीर और मछली के सिर वाला पहला राक्षस मार्ग के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। मानव कुल की दुनिया कितना आनंददायक स्वाद है। मछली के सिर वाले राक्षस ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा परमानंद में डूब गया। दानव कबीले का वातावरण भयावह था। हर समय हिंसक संघर्ष होते रहते थे। दानव कुल के लिए मानव संसार ही उनका स्वर्ग था। दानव वंश की संख्या बढ़ती गई, जिससे संपूर्ण 10,000 सितारों का गुप्त क्षेत्र भर गया। ठीक इसी समय दानव विश्व मार्ग अचानक विचित्र तरीके से मुड़ गया। हजारों किलोमीटर लंबा एक विशालकाय हाथ मार्ग पर खींचकर बलपूर्वक बाहर की ओर धकेला गया। एक विशालकाय दानव जिसकी ऊंचाई हजारों फीट थी और जिसकी 6 भुजाएं थीं। ऐसा लग रहा था कि वह मार्ग के अंदर से रेंगकर बाहर आने ही वाला था कि तभी दानव विश्व मार्ग अचानक सिकुड़ने लगा और उस विशालकाय दानव आकृति ने अचानक चीखना शुरू कर दिया। 6 भुजाओं में से 2 धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गईं। यह मार्ग इतने वर्षों से दबा हुआ था। अब यह अधिक से अधिक देवत्व परिवर्तन चरण में दानव कबीले के माध्यम से जाने की अनुमति दे सकता था। लेकिन रिफाइनिंग शून्य क्षेत्र से आए इस दानव ने मार्ग से गुजरने की कोशिश की और स्पष्ट रूप से उसे मामूली चोटें आईं। 6 भुजाओं वाले व्यक्ति का अभिवादन। 6 भुजाओं वाले व्यक्ति का शरीर धीरे से हिला और 2 भुजाएं फिर से उगाईं। लेकिन उनकी आभा में काफी गिरावट आ गई थी। 6 भुजाओं वाले व्यक्ति ने 10,000 तारों के गुप्त क्षेत्र में व्याप्त वीरानी को देखा। उसकी पुतलियों में दृढ़ संकल्प की चिंगारियां चमक रही थीं। मेरे लिए फूट पड़ो। 6 भुजाओं वाले व्यक्ति ने आकाश की ओर एक मुक्का मारा और एक काला रास्ता प्रकट हुआ। 10,000 सितारों का गुप्त क्षेत्र नष्ट हो गया। यह सब करने के बाद 6 भुजाओं वाले व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चोटों से उबरने लगा। और उसके नीचे राक्षस प्रत्येक उत्तेजित होकर अंतरिक्ष मार्ग की ओर झुंड में आ गए। वे यहाँ हैं, वे यहाँ हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। जैसे ही किसानों ने पहला राक्षस देखा, वे तुरंत आगे बढ़ने लगे। मंत्र, ताबीज, सभी प्रकार के हमले राक्षसों पर फेंके गए जैसे कि वे स्वतंत्र थे। एक उन्मत्त हमला। जैसे ही राक्षस 10,000 तारों के गुप्त क्षेत्र से बाहर निकले और अभी भी यह सोच रहे थे कि मनुष्यों को कैसे खाया जाए, वे आकाश से आने वाले अंतहीन हमलों को देखकर चौंक गए। दुश्मन का हमला। देवत्व परिवर्तन चरण पर कुछ राक्षसों की भयभीत चीखों के साथ हमले विफल हो गए। धमाका। राक्षसों की संख्या एक क्षण में 5वें हिस्से तक गायब हो गई तथा उनका एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। 10,000 मील के दायरे में राक्षसों की लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं। इस समय आकाश में सुनहरी रोशनी की धारियां दिखाई दीं। यह प्रकाश मानो चेतन हो साधकों के शरीर में प्रवेश कर गया तथा राक्षसों को हानि पहुंचाने वाले एक भी साधक को नहीं छोड़ा। जब स्वर्णिम प्रकाश उनके शरीर में प्रवेश करता था तो साधकों के चेहरे पर तुरंत ही आनंद छा जाता था। इस सुनहरे प्रकाश ने उनकी साधना के स्तर को बेहतर बना दिया। उनकी साधना का स्तर जितना कम होगा, सुनहरे प्रकाश का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। यहाँ तक कि फाउंडेशन स्थापना चरण के कुछ साधक जो भाग्यशाली रहे और उन्होंने कोर फॉर्मेशन चरण में एक राक्षस को मारने के लिए ताबीज का उपयोग किया, वे एक छोटी सी बाधा को तुरंत तोड़ने में कामयाब रहे। दिव्यता रूपांतरण चरण में कुछ साधक आकाश में सुनहरे प्रकाश को देखते रह गए। पुण्य, यह स्वर्गीय ताओ पुण्य था। वर्तमान मानव क्षेत्र मानव कुल का है। मानव कुल जितना अधिक मजबूत होगा, मानव क्षेत्र का स्वर्गीय दाव उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। स्वर्गीय दाव एक व्यक्ति की तरह थे। राक्षस मानव शरीर में घुसपैठ करने वाले वायरस के समान थे और युद्ध में भाग लेने वाले साधक प्रतिरक्षा कोशिकाओं की तरह थे।
वायरस को मारने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाओं का पता स्वर्गीय दाव द्वारा लगाया गया था। निश्चित रूप से पुरस्कार स्वाभाविक रूप से उतरेंगे। और यह स्वर्णिम प्रकाश स्वर्गीय दाव पुण्य का पुरस्कार था। पुण्य के उपयोग अनेक थे, साधना के स्तर को बढ़ाना, बाधाओं को दूर करना आदि। यह विश्व का सर्वोच्च खजाना था। अतीत में 10,000 सितारा द्वीप ने कभी राक्षसों का सामना नहीं किया था, इसलिए वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि राक्षसों को मारने से उन्हें पुरस्कार के रूप में स्वर्गीय दाव पुण्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया तो उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। जिस तरह से वे राक्षसों को देखते थे वह एक विशेष चमक से भरा हुआ था। ये राक्षस जो कभी शत्रु थे अब वस्तु समझे जाने लगे हैं और विवाद का विषय बन गए हैं। अगले ही क्षण किसानों ने अपना कदम बढ़ा दिया। असंख्य किसानों ने हमलों की एक और श्रृंखला शुरू कर दी। पहले दौर की तुलना में इस बार हमला और भी भयंकर और भी सघन था। कई साधकों ने तो अनिच्छा से अपने उच्चस्तरीय ताबीज भी निकाल लिए जिन्हें वे उपयोग करने में अनिच्छुक थे तथा उन्हें दानव कुल की भीड़ में फेंक दिया। लानत है तुम पर, मेरी हत्याएं चुराना बंद करो। तो तुमने चौथे दर्जे का ताबीज भी इस्तेमाल किया। शिष्टता की संहिता का क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास कोई नहीं है? मेरी हत्याएं छीनना बंद करो वरना मैं विनम्र नहीं रहूंगा। ठीक है, बहस बंद करो। अभी भी बहुत कुछ बचा है। अगर तुम सब झगड़ते रहे तो सब छीन लिए जाएंगे। सौभाग्य से 10,000 सितारों के गुप्त क्षेत्र में दानव कबीले के और अधिक सदस्य उभरते रहे। अन्यथा 10,000 सितारे द्वीप पर कृषक राक्षसों के लिए आपस में ही लड़ पड़ेंगे। एक के बाद एक जादू ऐसे डाला गया मानो उनमें कोई लागत ही न हो, जिससे दानव साधक अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गए। दानव कुल दंग रह गया। क्या मानव जगत उनका पिछवाड़ा नहीं था? उनके पहुंचते ही उन्हें इतनी बुरी तरह क्यों पीटा गया, जबकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी नहीं मिला था? दानव कुल में दिव्य परिवर्तन चरण के दानवों को पता था कि वे इसे जारी नहीं रहने दे सकते। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हर दिव्य कौशल ने असंख्य हमलों का जवाब दिया। दानव कबीले के बीच दर्जनों दिव्य परिवर्तन चरण राक्षसों को देखकर शीतयान के सच्चे भगवान भी उत्साहित हो गए। निम्नस्तर के राक्षस अब उन्हें महत्वपूर्ण लाभ प्रदान नहीं करते थे, लेकिन ये दिव्यता रूपांतरण साधक वे बड़े टॉनिक थे। हम शीतयान सबसे मजबूत हैं, इसलिए हम 2 लेंगे। हमारे परिवार में 2 दिव्यता परिवर्तन चरण साधक हैं, इसलिए हम 4 को संभाल लेंगे। ज्यादा आगे मत बढ़ो। अगर तुम उन्हें बांटते ही रहे तो क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? बस अब और बात करने की जरूरत नहीं। जो मिल गया वो उसका मालिक है, जो इसे प्राप्त करता है वह इसका मालिक बन जाता है। यह कथन सुनकर ये परिवार के सदस्यों के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। राक्षस साधक यह सुनकर क्रोधित हो गए कि उनके साथ लूटपाट की वस्तु जैसा व्यवहार किया जाएगा। दिव्यता परिवर्तन राक्षसों को नीची नजर से मत देखो। राक्षसों ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उनकी राक्षसी क्यूई ने पूरे आकाश को ढक लिया। 10,000 सितारों के समुद्र के ऊपर का आकाश अंधकारमय हो गया। 10,000 सितारा द्वीप के दिव्यता रूपांतरण साधकों ने कार्रवाई के लिए तैयारी शुरू कर दी। उनकी जादुई शक्ति मुक्त होने के लिए तैयार थी। उसी समय ये परिवार से ये जिन्हाई और ये जिंतियान सहित 8 साधक भीड़ से बाहर निकले, उस स्थान को चीरते हुए और दानव साधकों के बीच जा गिरे। दिव्य कौशल अलौकिक पवन, दिव्य कौशल फीनिक्स स्वर्गीय आग। दिव्य कौशल एक के बाद एक दिव्य कौशल ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। दिव्यता परिवर्तन और अभी भी दिव्यता परिवर्तन चरण। दिव्यता रूपांतरण चरण पर 8 साधकों का एक पूरा समूह, सभी एक पंक्ति में खड़े हैं। इससे विभिन्न परिवारों के सभी किसान जो अपना कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे अचंभित रह गए। क्या बकवास है?